तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ ये फेंग का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसके पहले के एपिसोड में हुआ यह था कि जो नीफिंग है वो जो प्रिंसेस तियानसुई का ट्रीटमेंट चालू कर देता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है और फिर तभी हम एक मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये फेंग ने अपना शॉप को एस्टेब्लिश कर दिया था। तभी ये फेंग बोल रहा था कि यहाँ पर कुछ कमी लग रहा है और फिर वो प्रिंसेस तियानसुई के सर्वेंट जिसका नाम सुवांग था उसको बोल रहा था पैर में मसाज करने के लिए। ये देखकर वो सुवांग गुस्सा होते हुए बोल रही थी कि तुम्हें यहाँ पर प्रिंसेस का ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो गधे। ये बात सुनकर लीफिंग बोल रहा था ऐसा डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ट्रीटमेंट के लिए, तो पैसा ही नहीं रहेगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। और बोल रहा था कि वैसे भी तुम्हारी मास्टर ने प्रिंसेस ने कहा था तुम्हें मेरा बात सुनने के लिए कुछ समय तक, तो तुम कर क्या रहो, मेरे पैर का मसाज करो। तो हम देखते हैं कि सुवांग को ना चाहते हुए भी यह करना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही प्राइस रखा था एक बोतल के लिए। और यह सब देख कर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग यही बात कर रहे थे। तभी सुवांग लीफिंग को बोल रही थी कि तुम एक बोतल के लिए इतना ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास और कोई बिजनेस करने के लिए नहीं है। ये बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि यह एक बोतल भी काफ़ी होगा। और फिर तभी वहाँ पर दो बंदे बात कर रहे थे कि यंग मास्टर जो नीफिंग है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इविल है, क्योंकि वह एक बोतल के लिए जिसको किसी ने आज तक यूज भी नहीं किया है, किसी को पता भी नहीं है उसका नाम, उसके लिए वो इतना ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं। नीफिंग के शॉप के सामने एक बड़ा सा शॉप था जो कि एक हर्ब का शॉप था। तभी वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के लिए वहाँ पर दवाई मांग रही थी और रो रही थी। तो यह देखकर नीफिंग स्माइल करता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ पर अब कुछ होने वाला है जिससे उसका फायदा होगा। तभी वह लेडी बोल रही थी कल जो है इस हर्ब के लिए बस 4 टेल्स ऑफ सिल्वर का डिमांड हो रहा था, लेकिन आज आप 20 टेल्स ऑफ सिल्वर मांग रहे हैं, एक ऐसा नियम है। तो ये बात सुनकर वो यंग मास्टर बोल रहा था कि देखो कल जो है तुम्हारा बेटा वो हल्का से बीमार था, लेकिन आज तुम्हारा बेटा मरने वाला है और अगर वह हर्ब नहीं मिला तो आखिर में इस हर्ब का जो पैसा है वो तो राइज होगा ही, वो तो ऊपर बढ़ेगा ही। तो ये देखकर वो लेडी जो है उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सर उस पर कुछ भी दया नहीं दिखाता है और उसको लात मारते हुए बोल रहा था कि एक मरा हुआ आदमी के लिए मेरा दुकान में कोई भी जगह नहीं है, और उसको वहाँ पर फेंक देता है। तो उन लोगों को गिरता लेकिन नीफिंग उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है। तो ये देखकर सुवांग जो है उस लेडी को पकड़ने के लिए जाती है। तो सब लोग बात करने लगते हैं कि यंग मास्टर नीफिंग है वो जो है यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आ चुके हैं इन लोगों को। और फिर तभी नीफिंग जो है उस बोतल से एक पील को उस बच्चे के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो अपनी माँ को पुकारने लगता है। तो ये देखकर उसकी माँ बोल रही थी कि आखिर में तुम लोगों ने क्या किया। तो ये देखकर सुवांग उसको रोकती हुई बोल रही थी कि आप वेट करें क्योंकि जो यंग मास्टर है आपके बच्चे को बचा रहे हैं। ये बात सुनकर तो वह लेडी बोल रही थी कि आखिर में तुम लोगों ने उसको क्या खिला दिया, और अगर मेरा बेटा मारा गया तो मैं अपने आप को भी मार दूंगी और इसके जिम्मेदार तुम लोग हो गए। तभी हम देखते हैं कि नीफिंग जो है उस बच्चे के फोरहेड पर क्लिक करता है जिससे वो बच्चा वापस से नॉर्मल हो जाता है। और फिर तभी उस बच्चे से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है जिससे वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए थे। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि अब ये बच्चा कल्टीवेशन कर सकता है। तो यह सब चीज़ देखकर सब लोग यही बात कर रहे थे कि अरे यार क्या हो गया, आखिर में इसने एक पील को खाया और ये बिल्कुल सही हो गया। अब तो एक बंदा बोल रहा था कि मैंने सुना एक मास्टर ने जो नीफिंग के दवाई को खाया था और वो जो है 0 से क्यू कंडेंसेशन रिले में पहुंच चुका है बिना कोई मेहनत करके। आखिर में यह पील है क्या। तो तभी वो दोनों माँ बेटा नीफिंग को वहाँ पर रेस्पेक्ट देते हैं। तो और फिर उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो नीफिंग भी वहाँ पर अपने मेडिसिन के शॉप में आ जाता है बैठने के लिए, जहाँ पर सब लोग अभी भी यही बात कर रहे थे कि यह पील वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और यह सब चीज़ सुवांग सुन रही थी और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो यंग मास्टर और उसका भाई वहाँ पर आ गया था। अब बोल रहा था कि आखिर में यह कौन सा मैजिक पोर्शन है। तो उन लोग का आवाज़ सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि फाइनली गेस्ट आ चुके हैं। तो ये बात सुनकर वो यंग मास्टर उस टेबल पर पैर मारता है जिससे वो बोतल उसके हाथ में आ जाता है। बोल रहा था कि गेस्ट, और बोल रहा था कि अगर तुम्हारे पास जितना भी ये मैजिक पील है वो सब मुझे दे दो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूँ। और उस टेबल को ब्रेक कर देता है। तो स्वांग उस पर अटैक करने वाली थी कि तभी नीफिंग उसको रोक देता है और बोल रहा था कि आखिर में कितना समय हो गया है जब से मैंने तुम्हारे पिछवाड़े पर लात नहीं मारा है तब से। तो हम देखते हैं कि यह बात सुनकर उस यंग मास्टर को गुस्सा आ रहा था। तभी उसका भाई उसको शांत करवाता है
अब बोल रहा था कि ब्रदर नीफिंग कि हम लोग दोनों ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग एक शर्त लगाएं कि आप जो है इस पिल का रेसिपी और मैं जो इस एम्पायर में जितने भी अल्केमिस्ट शॉप है उन सबको दांव पर लगाता हूँ और जो बंदा जीतेगा वो उसका हो जाएगा। तो बस उनका नीफिंग भी तैयार हो गया था और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग दोनों फाइट के लिए एरिना में आ गए थे। तो तभी सुवांग उस नीफिंग को बोल रही थी कि यंग मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोग बहुत ज़्यादा कमीना प्रकार का इंसान है, तो इन लोग अगर हार भी जाएगा तब भी इन लोग जो है अपना वादा नहीं निभाएगा। तो बस उनका नीफिंग बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे इन लोग वादा नहीं तोड़ पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैच शुरू हो गया था तो वो जो यंग मास्टर था वो एरिना में आ गया था और वह जैसे ही एरिना में एंटर करता है वो पागल जैसा हरकत करने लगता है। पागल जैसा हंसते हुए नीफिंग को बोल रहा था कि मैं जो ट्यूब कंडेंसेशन रिलम के टॉप स्टेज पर हूँ और तुम तो बस अभी 5th स्टेज पर हो, तो तुम जो डर के मारे सुसु मत कर देना अपने पैंट में। तो तभी वो पागल जैसा हंसने लगता है। तभी हम नीफिंग का सीन देखते हैं जो कि पूरा रिलैक्स हो रखा था और फिर वो अपना चाय खत्म करके अरीना में जाने लगता है। तभी पीछे से एक ओल्ड मैन का आवाज़ आ रहा था जो कि बोल रहा था कि जो वैंग सियाव है वो वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और अगर तुम उसे हरा भी देते हो अपने इतने कम उम्र में भी तभी मुझे डर है कि वो अपना वादा नहीं निभाएगा। और फिर तभी वहाँ पर नीफिंग को देखकर जो वैंग सियाव था वो अपना पावर रिलीज करने लगता है, अपना पूरा पावर शो करने लगता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टॉर्नेडो फॉर्म हो गया था और वो टॉर्नेडो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उस टॉर्नेडो में जो है सुवांग का जो अम्ब्रेला था वो भी उड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो वांग सियाव था वो एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करके नीफिंग के चारों तरफ घूमने लगता है। तो जब नीफिंग इस टेक्निक को देखता है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं था। और फिर तभी हमें जो वांग सियाव के ब्रदर की आवाज़ को जरा बताया जा रहा था कि जब एक बार वांग सियाव इस टेक्निक को यूज़ करने लगता है तो कोई भी बंदा उसका बॉडी को भी नहीं देख पाता है, उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है। तो जो नीफिंग है वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो हार जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो वांग सियाव था वो नीफिंग पर अटैक करने के लिए आ जाता है फाइनल। तो हम देखते हैं कि नीफिंग भी अपना स्वॉर्ड लेकर तैयार हो गया था और वो भी उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों अपना अटैक करके आगे आ गए थे, जहाँ पर नीफिंग तो बिल्कुल सही सलामत दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वांग सियाव वहाँ पर मारा जाता है क्योंकि नीफिंग ने अपने स्वॉर्ड से उसको वहीं पर खत्म कर दिया था। और फिर तभी वहाँ पर वो अम्ब्रेला भी आके गिर जाता है तो उसको मरा देख वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए थे और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था। वांग सियाव का ब्रदर था वो बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ, तुमने वांग सियाव को मार दिया। और वहाँ से भागते हुए बोल रहा था कि तुम्हें पता भी है वांग सियाव मिनिस्टर का बेटा है। तो जो नीफिंग है वो उसके सामने आ जाता है और उसको दूर फेंकते हुए बोल रहा था कि अरे वो मिनिस्टर का बेटा है तो क्या हुआ, और उसका धुलाई करते हुए बोल रहा था कि तुम लोग जो खून के बदले पैसा अर्न कर रहे हो और तुम लोग जो लोगों को मरने पर मजबूर कर देते हो। अब बोल रहा था कि वैसे भी उस केस में देखा जाए तो वांग सियाव तो लकी था क्योंकि वो हंसते हंसते मरा, लेकिन अफसोस तुम उतना ज़्यादा लकी नहीं हो गए। देवासुन का वहाँ पर सब लोग यही बात करने लगते हैं कि हाँ इसने मेरे फादर को मरने पर मजबूर कर दिया, इसके कारण मेरा एक हाथ चला गया, इसके कारण मेरा एक पैर चला गया। और वहाँ पर सब लोग यही बात कर रहे थे कि इसको मार दो मार दो, मार दीजिए यंग मास्टर, मार दीजिए यंग मास्टर। वो बंदा उन सब पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ सब बोलने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहता, हम लोग यहाँ पर नहीं रहते तो तुम लोग को एक हर्ब एक चीज़ भी नहीं मिलता और तुम लोग सब ऐसे भी मारे जाते। और उन लोग का गुस्सा हो रहा था तभी उसका पैर पर मारता है जिससे वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी नीफिंग अपना तलवार निकालते हुए बोल रहा था कि अगर तुम नहीं होते ये ज़्यादा अच्छा होता, और फिर अटैक करने वाला था कि तभी वो बंदा बोल रहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मेरा फादर प्राइम मिनिस्टर है। तो तभी नीफिंग यह चीज़ सुनकर सोच में पड़ जाता है तो उस बंदे को लगता है कि नीफिंग नहीं मारेगा उसको, लेकिन तभी नीफिंग उसको वहीं पर मार देता है, बोलता है कि यह गिफ्ट समझ के रख लेना। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग नीफिंग का नारा लगाने लगते हैं। तभी नीफिंग वहाँ पर से जाने लगता है स्वांग के साथ, लेकिन तभी वहाँ पर दो गार्ड आ जाते हैं जो कि बोल रहे थे कि आपसे गेस्ट मिलने के लिए आया हुआ है। तो नीफिंग खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि नीफिंग अपने गेस्ट के सामने बैठा हुआ था और ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का किंग है। तभी वो किंग बोल रहा था कि मैंने सुना कि नीफिंग जो वो वाकई में टैलेंटेड हैं, तो क्या आप मेरे साथ वाइन पीना पसंद करेंगे। तो ये बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि हाँ बेशक। अब बोल रहा था लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुका है और आपका जो फेस है वो भी उतरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही बीमार हो रखे हैं और आपके हाथ से वो कप ऑफ वाइन भी ससर के नीचे गिर रहा है। अब मुझे डर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ साल तक ही रह पाएंगे।
रहेंगे जिंदा, और उसके बाद फिर युनमुक किंगडम को आपके लिए फ्यूनरल रखना पड़ सकता है। ये बात सुनकर वो किंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। बोल रहा था कि आप तो वाकई में टैलेंटेड है मास्टर नीफिंग, और क्योंकि आपने बस एक नज़र में ही मेरा सारा बीमारी बता दिया, और आपको ही पता चल चुका है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मैं बीमार हो चुका हूँ। तो क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे मेरा दिल को सही किया जा सके? ये बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि हाँ बेशक मेरे पास है। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम न्यू रेसिडेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो किंग के तरफ से कुछ मेंबर्स भेजे गए थे, जहाँ पर एक बंदा बोल रहा था कि जो हमारे एम्परर हैं युनवुक किंगडम के, उन्होंने मास्टर नीफिंग को एक मेडल से रिवार्ड दिया है, क्योंकि उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा सोना चांदी भी भेजा गया है, और उनको टाइटल भी दिया गया है गॉड ऑफ मेडिसिन। तभी और बोल रहा था कि उनको रिवार्ड दिया गया है 10,000 टेल्स ऑफ गोल्ड, यानी कि सिंपल बात यह है कि उसको सोना चांदी सारा चीज किंग की तरफ से गिफ्ट के रूप में दिया गया था। तभी नीफिंग का ग्रैंडफादर उस चीज को स्वीकार करते हुए बोल रहा था कि आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। तभी वो मास्टर बोल रहा था कि आखिर में मास्टर नीफिंग यहाँ पर क्यों नहीं आए इस चीज को खुद से लेने के लिए। ये बात सुनकर तो नीफिंग के ग्रैंडफादर के पास कोई भी जवाब नहीं था देने के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि नीफिंग वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाया, जहाँ पर वो जो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसी सुप्रीम स्क्रिप्चर की मदद से कल्टीवेशन कर रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।